स्वागत है दोस्तों। आज की अपनी इस क्लास में हम राज्यों को उनके गठन के क्रम अनुसार याद करने की कोशिश करते हैं। इस टॉपिक से संबंधित हर स्टेट पीसीएस की परीक्षा को उठा के देख लीजिए आप। आपको एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। हर साल एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या फिर अन्य स्टेट की पीसीएस हो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है और इसलिए इसको याद करना बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है? लेकिन मुश्किल ये होती है कि हमको याद नहीं होती हैं डेट्स आसानी से। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप इसके माध्यम से आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्यों का गठन। सबसे पहले आपको पता है कि आंध्र प्रदेश राज्य है, भाषा के आधार पर सबसे पहले गठन हुआ था 1953 में। तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 1953 में, महाराष्ट्र का गठन हुआ 1960 में और बम्बई प्रांत हुआ करता था। बम्बई से ही महाराष्ट्र और गुजरात को अलग किया गया था 1960 में दोनों। फिर नागालैंड को 1963 में अलग कर दिया गया, हरियाणा को 1966 में अलग कर दिया गया, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को 1972 में कर दिया एक साथ। सिक्किम को 1975 में, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, हमारे राज्य में सम्मिलित किया गया, देश में सम्मिलित किया गया था और राज्य बना दिया था। ठीक है, गोवा को 1987 में, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को भी 1987 में। ठीक है, इस तरह से ये होता है। अब आप एक ट्रिक देखिए, वो ट्रिक कुछ इस प्रकार से है। पहला, आंध्र हारा रात में, नाग हरी नहीं हिमा पर है, मेघ मात्र सी गर्मी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसको डिकोड कर लेते हैं। आंध्र का मतलब था जो सातवाहन शासक थे, सातवाहन शासक थे, सात करलई और जो भी आपने पढ़ाए होंगे। ठीक है, जिनका शासन महाराष्ट्र का क्षेत्र है और जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र है, यहाँ पर इनका हुआ करता था। इन्हीं को आंध्र के शासक भी कहा गया है पुराणों में। ठीक है, तो आंध्र के शासक यानी कि सातवाहनों से मतलब है। ठीक है, तो आंध्र हारा रात में। आंध्र की जब लड़ाई यूनानियों से हुई तो ये एक बार हार गई। ठीक है, तो कब हारे? रात में हार गए थे। आंध्र हारा रात में। इसके बाद में चूंकि ये भगवान शिव को पूजा करते थे, हिंदू धर्म को खूब माना करते थे, ठीक है, उससे बल दिया करते थे, तो ये इन्होंने सोचा कि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके पास जाते हैं और शक्ति अर्जित करते हैं, तब शक्ति जुटा करके इनसे हम वॉर करते हैं। ठीक है, तो जब ये गए शिव के पास तो कहा गया कि नाग हरि नहीं हिमा पर है, यानी कि ये नाग को लेने गए थे ताकि वो इनकी सेना को जिता सके। तो किसी ने कहा कि जो नाग है ना, नाग वो हरि के पास थोड़ी मिलेगा आपको। हरि यानी भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पास आपको नाग नहीं मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? हिमा पे मिलेगा। हिमा यानी कि हिमालय पर मिलेगा। हिमा यानी कि हिम यानी कि हिमालय, हिम का मतलब होता है बर्फ। ठीक, तो फिर जब ये हिमालय पर पहुंच गए, भगवान शिव से इनकी बातचीत हुई, संवाद हुआ, तो वहां पर इनको ठंड लगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हिमालय है, सर्दी होगी, गर्मी तो नहीं होगी। तो भगवान शिव ने कहा कि यहाँ मेघ मात्र सी गर्मी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब मेघ होते हैं, बादल होते हैं, तब क्या होता है? गर्मी होती है। मेघों की बदौलत गर्मी होती है, इसलिए मेघ मात्र सी गर्मी नहीं है कहा गया। ठीक है, क्योंकि ये रहते थे आंध्र प्रदेश में, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, वहां पे तो गर्मी भी रहती है, ठंडी भी रहती है, जब मन होता है बारिश हो जाती है। ठीक है, कभी भी बारिश हो जाती है। तो इस तरह से याद करिए। तो ये उस ठंडक को सहने की में सक्षम नहीं थे। राइट, तो आंध्र हारा रात में, नाग हरि नहीं हिमा पर है, मेघ मात्र सी गर्मी नहीं है। अब इसी से आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पहला, आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हो गया था। हारा यानी कि हारा, हार, गुज हारा, हारा यानी कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, हारा महाराष्ट्र। रात यानी कि गुजरात। तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, फिर महाराष्ट्र का गठन हुआ, फिर गुजरात का गठन हुआ। नाग यानी कि नागालैंड का गठन हुआ, फिर हरि हरियाणा का गठन हुआ, नहीं साइलेंट है आपका। ठीक है, हिमा यानी कि हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। राइट, मेघ मेघालय का गठन हुआ। ठीक, माँ से मणिपुर का गठन हुआ, त्रा से त्रिपुरा का गठन हुआ, सा यानी सी से सिक्किम का गठन हुआ। और जो गर्मी शब्द है, गर्मी टर्म है, इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं गर्मी, GARMI।
तो गर्मी से निकल रहा है गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो गोवा का गठन हुआ, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम। यहाँ पर भी जो नहीं है वो साइलेंट है और है का कोई मतलब नहीं, राइट। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश का गठन होता है, फिर आपका आंध्र प्रदेश का गठन होता है, फिर महाराष्ट्र का गठन होता है, फिर गुजरात का गठन होता है, फिर नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, ठीक है, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का गठन होता है। एक बार आप इनकी डेट को भी देख लीजिए। हालांकि डेट नहीं पूछा जाएगा, क्रम से लगाने से को आपको दिया जाएगा, राइट। आंध्र प्रदेश का 1953 में, महाराष्ट्र का 1960 में, गुजरात का 1960 में, नागालैंड का 1963 में, हरियाणा का 1960 में, हिमाचल प्रदेश का 1971 में, मेघालय का 1972 में, मणिपुर का 1972 में, त्रिपुरा का 1972 में, सिक्किम का 1975 में, गोवा का 1987 में, अरुणाचल प्रदेश 1987, मिजोरम 1987, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए, जो आपका छत्तीसगढ़ है और उत्तराखंड है और झारखंड है, ये 3 स्टेट बनाए गए 2000 में। छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग किया गया, उत्तराखंड जिसका पहले नाम उत्तरांचल हुआ करता था, यूपी को काट कर अलग किया गया, ठीक है। झारखंड को बिहार से अलग किया गया, ठीक। फिर 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट आती है तो आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बना देती है, तेलंगाना। फिर 2019 में आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर का जब आर्टिकल 370 और 35A को जब रिमूव किया गया था, तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई 2019 में। तो इस प्रकार से बनाई गई। तो कुल मिलाकर के अभी वर्तमान का स्टेटस ये है कि कुल 28 राज्य हमारे पास, 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, राइट। तो इस प्रकार से आप इस ट्रिक को 2 से 3 बार याद करिए और आपको याद हो जाएगा। यानी कि आंध्र हारा रात में, नाग हरी नहीं हिमा पर है, मेघ मासी गर्मी नहीं है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।